नमस्कार, मैं दीपेश अग्रवाल और आज हम आए हैं हमारी सुपर कॉरिडोर की साइट पे। ये साइट इमार कॉन्टिनेंटल के अंदर चल रही है और ये साइट हमारी 1860 स्क्वायर फीट पे ईस्ट फेसिंग बंगलो है। ईस्ट फेसिंग मतलब वास्तु के हिसाब से परफेक्ट चीज़। इस साइट पर हमने 2 पार्किंग ली है, पैरेलल एक छोटा सा गार्डन प्लान किया है और डबल हाइट के साथ लिविंग प्लान किया है। अभी देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, पर बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। मॉडर्न लुक, डबल हाइट एंट्री एंड क्लासी एलिवेशन। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि वास्तु के हिसाब से परफेक्ट प्लानिंग क्रिएटिव कॉलम डिजाइन में कैसे होती है। एंट्रेंस हमने E4 E3 से रखी है, जो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट मानी जाती है। आगे स्टार्टिंग में हमने 2 कार पार्किंग छोड़ी है, साथ ही में एक छोटा सा गार्डन छोड़ा है, जिसके कारण आपको घर में पॉजिटिविटी प्लस हाई रिच एनर्जीज फील हो। अंदर आते से ही हमने एक बहुत बड़ा सा लिविंग एरिया प्लान किया है, जिसके अंदर फैमिली के साथ पूरी फैमिली एक साथ बैठ के एंजॉय कर सकती है, टाइम स्पेंड कर सकती है और वास्तु के हिसाब से परफेक्ट लोकेशन होती है घर में चिल करने की, टाइम स्पेंड करने की और एक रिलेशन बनाने की। यहीं पर हमने नॉर्थ ईस्ट में एक मंदिर प्लान किया है, जो ईशान कोण होता है और सबसे शुभ माना जाता है। हमने ये घर में वास्तु के हिसाब से बेस्ट चीज़ें प्लान की है, जैसे कि किचन हमने अग्निकोण में लिया है। कोण के किचन का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि लाइफ बहुत ईजी चलती है, सब चीज़ें स्टेबल वे में चलती है और फैमिली हैप्पी रहती है। साथ ही हमने ग्राउंड फ्लोर पे पेरेंट्स का बेडरूम, जो होता है घर का मुखिया का बेडरूम, साउथ वेस्ट में लिया है, विच इज बेस्ट फॉर देयर लाइफस्टाइल एंड मेकिंग रिलेशंस इन द मार्केट। इस घर में हमने डबल हाइट घर के लिविंग के सेंटर में लिया है, जिससे घर हल्का भी होता है। जो हम बोलते हैं वास्तु के हिसाब से नॉर्थ हल्का होना चाहिए, साउथ भारी होना चाहिए, तो वो चीज़ हमने यहाँ कंसिडर की है और घर एक मॉडर्न लुक और एक लग्जरी स्टाइल में बनता है। फर्स्ट फ्लोर पे हमने 2 मास्टर बेडरूम प्लान किए है, जिसके अंदर एक घर के ओनर का है विच इज इन द फ्रंट, जिसमें हमने एक मोटा 200 स्क्वायर फीट की बालकनी छोड़ी है और पैरेलली हमने दूसरा रूम उनके सन के हिसाब से प्लान किया है, जो कि बहुत बड़ा है और साउथ वेस्ट में प्लान किया है। पहला मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट में है। यह मास्टर बेडरूम 20 बाय 14 का हमने प्लान किया है, जो एक बहुत अच्छा साइज है और बहुत लग्जरी स्पेस है। साउथ वेस्ट के मास्टर बेडरूम में ये एक एडवांटेज होता है कि इंसान बहुत अच्छे से सो पाता है और आगे के लिए बहुत अच्छा सोच पाता है। यह हमारा ईस्ट फेसिंग सेकेंड मास्टर बेडरूम है, जो कि एक लगभग 200 स्क्वायर फीट के आसपास का है। इसी के अंदर हमने बालकनी अटैच्ड की है, जो 30 स्क्वायर फीट के आसपास है, जो मॉडर्न थीम के हिसाब से बहुत लग्जरी माना जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बालकनी की लेंथ भी बहुत अच्छी दी है और प्लानिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से की हुई है। सेकेंड फ्लोर पे भी हमने एक मास्टर बेडरूम लिया है, जो कि अपन गेस्ट बेडरूम के हिसाब से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे भी हमने काफी स्पेशियस जगह छोड़ी है, सो दैट कि आप अपनी लाइफ या आपके गेस्ट 3 से 4 लोग आराम से इस रूम में रुक पाए। पैरेलली हमने एक वॉशरूम पे अटैच किया है, सो दैट कि आपके घर का कोई छोटा फंक्शन हो टेरेस पे, तो वो भी आप अच्छी तरीके से मैनेज कर पाए। सेकंड फ्लोर पे हमने गेस्ट बेडरूम के साथ पूरा ओपन टेरेस छोड़ा है कि यहाँ पे आप कुछ भी छोटा मोटा फंक्शन अगर आप प्लान करना चाहें तो पॉसिबिलिटी हो। अगर आप भी अपने घर की प्लानिंग लग्जरी और 100% वास्तु अनुरूप करवाना चाहते हैं, तो आज ही कनेक्ट करें क्रिएटिव कॉलम डिजाइन।